Hello students, good morning. Welcome back to your English class. Today we are going to study the poem Shivi given in the 4th unit of your English NCERT book Honeycomb. Before going into the reading of the poem, let's discuss the meaning of the title Shivi. What is the meaning of this word Shivi? The Shivi means to nag, which means to continuously urge someone to do something. When you repeat the words again and again and tell anyone to do something repeatedly, it calls shivi, and it often lies in an annoying way, which means किसी चीज़ के बारे में लगातार आप किसी से कहते हो कि ये करना है नहीं करना है, तो वो बिल्कुल अनोइंग हो जाता है, उससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है उस चीज़ से। तो ये चीज़ बार बार रिपीट करना, नैग करना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो उसी को ही शिवी बोलते हैं। ओके, नाउ देयर इज़ एन इंट्रोडक्टरी पार्ट गिवन टू द पोएम. Ask yourself as well as your partner, do you like to be always told what to do or not to do? To grown-ups to do this in your experience. When Michael was 5 years old, his mother took him to a nearby school for admission. The teacher asked, "What does your mother call you at home, child?" "Michael, don't," came the confident reply. तो ये पोएम शिवी कंपोज की है माइकल रोज़ेन ने, और ये किससे इंस्पायर होकर उन्होंने लिखी थी कि जब वो छोटे थे और 5 साल के थे, तब वो किसी स्कूल में उनको इंटरव्यू के लिए ले जाया गया था, और वहाँ पर जब टीचर ने उससे पूछा, जो टीचर उनका इंटरव्यू ले रहे थे, जब उन्होंने पूछा कि आपको घर पे आपकी मॉम क्या बुलाती हैं, तो उसने बोला माइकल डोंट, विच मीन्स that he was so full of hearing the word don't Michael, don't do that Michael. That's why he told his name as Michael Don't, which means कि वो डोंट वर्ड सुन के कि माइकल मत करो, ये सुन के उसके दिमाग में ये वर्ड बिल्कुल स्टक कर गया. इसीलिए उसके टीचर ने जब उससे पूछा कि तुम्हारा क्या नेम है, तब उस पोएट ने बोला कि मेरा नेम है माइकल डोंट, क्योंकि कंटिन्यूसली वो अपना यही वर्ड सुनता रहता है पूरे टाइम घर पे. तो उसने ये बात बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोली, एंड आई थिंक यू कैन ऑल्सो रिलेट टू इट वेरी वेल. सो लेट्स गेट इनटू द पोएम नाउ. Grown-ups say things like, speak up, don't talk with your mouth full, don't stare, don't point, don't pick your nose. So, in the first stanza, it is very easy to understand. You can relate to it. आप लोगों ने भी ये वर्ड बहुत सुना होगा. As you are in 7th standard, तो आपकी मम्मी, आपके एल्डर्स, जो भी अडल्ट्स हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, पेरेंट्स है, गार्जियंस है, एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर, दे वांटेड यू टू लर्न एटिकेट्स एंड मैनर्स एंड हाउ टू बिहेव इन पब्लिक, इन सोसाइटी. तो ये सिखाने के लिए वो पूरे टाइम आपको किसी न किसी बात पे हर वक्त टोकते रहते हैं. जैसे कि व्हेन यू आर साइलेंट, जब आप खामोश हैं या चुप बैठे हैं, तब आपसे बोलेंगे कि इतने चुप क्यों हो. स्पीक अप, बोला करो. बी फ्रैंक, बी बोल्ड, तो आपसे ये बोला जाता है कि आप बोलिए. इसी तरह से जब बच्चे चुप होते हैं, तो उस वक्त या फिर कुछ खाते रहते हैं और उस वक्त बोलने की कोशिश करते हैं, तो उस वक्त पेरेंट्स क्या उनको टोकते हैं कि डोंट टॉक विद योर माउथ फुल. जब आप कुछ खा रहे हो तो उस वक्त नहीं बोला करते, डोंट डू दैट, ऐसा नहीं करो, ऐसा मत करो. इसी तरह से व्हेन ए चाइल्ड स्टेयर एट समथिंग, अगर वो कोई भी बच्चा किसी चीज़ को कंटिन्यूसली देखे जा रहा है, वहाँ पे घूर के देखे जा रहा है, तो उसकी मम्मा, उसके पापा या कोई भी बड़ा उससे यही बोलेगा कि घूरो नहीं, स्टॉप स्टेयरिंग, घूरना बंद करो, ये नहीं करो, डोंट पॉइंट. और अगर बच्चों में ये हैबिट होती है कि वो पॉइंट आउट करके बातें करते, किसी तरफ इशारा करके बात करते हो, तो उस वक्त भी पेरेंट्स यही बोलते हैं डोंट पॉइंट, हाथ का इशारा नहीं करो, ऐसे नहीं करो. देन डोंट पिक योर नोज़, विच मीन्स नाक में उंगली नहीं डालो. ये तो मोस्टली हर एक बच्चा सुनता है अपनी मम्मी से ये इस बात के लिए डांट. विच मीन्स ऑल द एल्डर्स आर ट्राइंग टू
make their children to learn some etiquettes and manner and body language and how to behave in public. तो ऐसा आपने भी बचपन में बहुत सुना होगा जब आपके मम्मी पापा आपको ये सारी चीज़ें सिखाते हैं कि बोलो, कब नहीं बोलो, कब बोलना है, स्टेयर नहीं करना है, और जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलना है, एंड सो ऑन. Further, he writes, sit up, say please, less noise, shut the door behind you, don't drag your feet, haven't you got a hanky? Take your hands out of your pockets. So mostly बच्चे जब छोटे होते हैं तो झुक कर बैठते हैं. क्या होता है, बिल्कुल स्लाउच करते हैं, उन बैक से अपने कंधों को झुका के, शोल्डर्स को झुका के बैठते हैं. तो जब बड़े ये चीज़ देखते उनको नहीं अच्छी लगती तो वो टोकते हैं कि इतना झुक के नहीं बैठो, डोंट स्लाउच, सिट अप, स्ट्रेट बैठो, सीधे बैठा करो. तो इस तरह से उनको ये मैनर्स सिखाए जाते हैं. से प्लीज़, हर बात में प्लीज़ लगाना सीखो. व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर एल्डर्स, से प्लीज़. लेस नॉइज़, विच मीन्स whenever you are in public or whenever you are surrounded with people, you should speak less, which means आपको कम बोलना चाहिए. ये भी सिखाया जाता है बच्चों को बचपन में कि कम बोला करो, बातें ज़्यादा नहीं किया करो. और दरवाज़ा पीछे खुला हुआ है. ज़्यादातर से बच्चों की हैबिट क्या होती है, वो कहीं से भी गुजरते हैं, ओपन करते हैं डोर, फिर उसको खुला छोड़ देते हैं, चाहे वो अलमीरा का हो, विंडो का हो, या आपके घर का कोई भी डोर हो. तो उनकी हैबिट ये जनरली होती है कि वो उस चीज़ को ओपन ही छोड़ देते हैं. तो इस तरह से मम्मी उस पर भी डांटती हैं, चिल्लाती हैं, स्कोल्ड करती हैं कि पीछे का दरवाज़ा बंद करो. उसके बाद कुछ बच्चों में हैबिट होती है कि वो अपना फीट ड्रैग करके चलते हैं, मीन्स घसीट घसीट के चलते हैं, और ये बहुत ही अनोइंग होता है. और बड़े आपको ज़्यादातर इस पर डांटते भी हैं कि डोंट ड्रैग योर फीट, पैर घसीट कर नहीं चलो, मत करो. अगेन, हैवेंट यू गॉट ए हैंकी, कुछ बच्चों में ये हैबिट डाली जाती है कि वो हैंकी लेके चला करें, रुमाल अपने पास एक रुमाल रखा करें ताकि उनको कभी भी स्नीज़ करना हो, छींकना हो तो वो उससे क्लीन कर सकें. तो ये भी पोइट ने बहुत अच्छे से लिखा है पोएम में, विच यू कैन रिलेट टू योर सेल्फ. टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट्स. ज़्यादातर से मेल बॉयज़ जो होते हैं वो पैंट में अपने पॉकेट डाल के चलते हैं, थोड़ा टशन में चलते हैं. तो बच्चों को इस पे भी टोका जाता है, बोला जाता है कि अपने पॉकेट से हाथ बाहर निकालो, डोंट टेक योर हैंड्स इनसाइड योर पॉकेट, टेक इट आउट. ओके, so it is very interesting poem. Let's go further. Pull your socks up, stand up straight, say thank you, don't interrupt, no one thinks you are funny, take your elbows off the table. Pull your socks up. छोटे बच्चे क्या करते हैं, सॉक्स को अपने बिल्कुल नीचे गिरा लेते हैं. तो उस पर भी पेरेंट्स उनको टोकते हैं कि अपने मोज़े ऊपर करो, ऊपर करके पहना करो. स्टैंड अप स्ट्रेट, सीधे चला करो, झुक कर नहीं चलना है, या बिल्कुल सर झुका के बेंड करके नहीं चलना है, बिल्कुल स्ट्रेट चला करो. वॉक प्रॉपरली. Say thank you when someone gives you or fulfill your desire, then the parents are really tend to make their children to say thanks in reply. तो आपके पेरेंट्स हमेशा, एल्डर्स आपको ये सिखाते हैं, बच्चों को ये सिखाया जाता है कि कुछ भी अगर कोई आपकी हेल्प करता है या देता है तो बदले में आपको उसको थैंक यू बोलना है. डोंट इंटरप्ट, यानी कि whenever two elders are talking, don't speak in between. बीच में नहीं बोलना है जब बड़े लोग बात कर रहे होते हैं. तो ज़्यादातर से बच्चों को इस बात पे डांट पड़ती है कि don't interrupt, बीच में नहीं बोलो. No one thinks you are funny, which means कई बार क्या होता है, बच्चे पूरे टाइम शरारत करते रहते हैं. एज लाइक यू आर इन 7th स्टैंडर्ड नाउ, सो यू आर टोल्ड नॉट टू बी फ़नी ऑल द टाइम. पूरे टाइम फ़नी और शरारतें नहीं करते हैं, बल्कि आपको सीरियस भी होना पड़ता है एट मोमेंट्स, एट टाइम्स ऑफ स्टडी. तो इस तरह से ये चीज़ के लिए भी उनको टोका जाता है, पेरेंट्स के थ्रू, टीचर्स के थ्रू या एल्डर्स के थ्रू. टेक योर एल्बोज़ ऑफ द टेबल. ज़्यादातर से स्टूडेंट्स में ये हैबिट होती है कि वो टेबल पे अपनी कोहनी को रख के बैठे हुए होते हैं, बिल्कुल अपने हाथों को वो माथे से लगा लेते हैं. दे प्लेस देयर हैंड्स इन फ्रंट टू देयर हेड और टू फॉरहेड. तो इस तरह से इस पे भी टोका जाता है कि इस तरह से नहीं बैठो, अपनी कोहनी को टेबल से हटाओ. देन द लास्ट 2 lines आर रियली इम्पॉर्टेंट. इट्स रियली सिग्निफिकेंट. As can't you make your own mind up about anything?
लास्टली क्या बोलता है पोएट कि ये बच्चों से कहा जाता है, क्या तुम्हारा खुद का दिमाग नहीं है जिसको तुम यूज़ कर सको? बच्चों को ये बात बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे माइकल रोज़ेन ने ये एक तरह से सटायरिक कमेंट किया है कि बच्चों को जब ये सिखाया जाता है कि क्या अपना माइंड नहीं है तुम्हारे पास, ब्रेन नहीं है आप तुम्हारे पास जो यूज़ कर सको, विच मीन्स कि क्या ये टाइम है कि अब तुम अपना डिसीजन खुद ले सको, टू बी इंडिपेंडेंट। तो इस तरह से बच्चों के माइंड में ये कन्फ्यूजन आ जाती है कि हर चीज़ पे मुझे टोका जाता है, बोला जाता है ये करो, ये नहीं करो, मत करो, ऐसा करो, वैसा करो। फिर आप ये भी बोलते हो कि क्या तुम खुद से अपना दिमाग यूज़ नहीं कर सकते? तो अगर मुझे इतनी फ्रीडम नहीं है कि मैं खुद से अपना ब्रेन यूज़ कर सकूँ, तो फिर मुझसे ये सब क्यों कहा जाता है कि ऐसे करो वैसे नहीं करो? क्योंकि जब भी मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ तो मुझे अलाउ नहीं करते हैं या फ्रीडम नहीं मिलती है। तो इस तरह से ये कॉन्ट्राडिक्शन जो पेरेंट्स के थ्रू उन पर इम्पोज किया जाता है, इस पे बच्चों को बहुत बार ऑब्जेक्शन होता है, या उनके माइंड में ये कॉन्ट्राडिक्टरी बात रह जाती है, स्ट्रक कर जाती है कि पेरेंट्स इस तरह से, बड़े जो हैं, नॉट ओनली पेरेंट्स, जो भी बड़े होते हैं, एल्डर्स होते हैं, तो उनकी ये दोनों बातें होती हैं कि वो चाहते भी हैं कि हमसे कि हम अपनी तरीके से काम करें, फिर वो हमें टोकते भी हर बात पे कि ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पोएम। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पोएम. Okay, so judge yourself whether it is really necessary to all the children to make them learn all the etiquettes and manners, or to allow them, to give them liberty and freedom to do the certain things according to their own way. Okay, I leave this question for you to solve it. I'll see you next class. Thank you.